मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है और बहुत ही आसान से क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे पूछे जाते हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है बेटा? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके और क्या डिलीटेड पोर्शन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले हमारे को इसमें क्या पढ़ना है? मीन, मोड, और तीसरा टर्म होता है इसमें मीडियन। मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुपिंग डेटा के लिए हमें इसके बारे में पढ़ना है। मीन के कुछ और नाम भी होते हैं जिनके नाम से इसे जाना जाता है, जिसके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? मीन का अगला नाम, एक और नाम होता है एवरेज। एवरेज का मतलब भी मीन ही है। और अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब भी मीन से होता है। तो बेटा इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट मीन, मीडियन या मोड के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के बारे में पूछा जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी और एक सेंट्रल टेंडेंसी आपको दे रखी होगी, उसके रेस्पेक्ट में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो आपके इस बोर्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है। क्या है बेटा? रीड करते हैं। द डेली वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स आर एज फॉलो। 40 कर्मचारियों की जो रोजाना का भत्ता है, डेली वेजेस है, वो कुछ इस प्रकार है कि डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। 100 से 120 वाले 6 वर्कर हैं, 120 से 140 वाले 10 हैं, 140 से 160 वाले 12 वर्कर्स हैं, 160 से 180 वाले 7 वर्कर्स हैं, और 180 से 200 रुपये मतलब 200 रुपीज पाने वाले 5 वर्कर्स यहाँ पर हैं। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एवरेज डेली वेजेस। देखना बेटा, मीन ना बोल के उसने कहा है एवरेज डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स निकालिए। क्या निकालना है? एवरेज डेली वेजेस। एवरेज और मीन एक ही बात होती है। तो मीन को निकालने के आपके दो मेथड होते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा बेटा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में तो चलते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन का? डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ध्यान से देखिए, जो आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है बेटा? एक तो आपको डेली वेजेस दे रखा है, रोजाना का जो भी पे मिल रहा है वर्कर्स को। दूसरा आपको दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स। ये दो जानकारी आपको इस टेबल में दी गई है, वो कि किस प्रकार हैं। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। 6, 10, 12, 7 और 5। तो मीन को निकालने के लिए बेटा हमें जरूरत होती है किसकी? एक तो हमारे फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि पहले से हमें बताया गया है कितना है। इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा? कितना दिया गया है? 40 वर्कर्स यहाँ पर हैं, तो इन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स का सम कितना आएगा? 40 आएगा। सबसे पहले मीन निकालने के लिए बेटा फाइंड करना होता है मिड वैल्यू। क्या फाइंड करना होता है? मिड वैल्यू, जिसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स आई से। क्या होता है फॉर्मूला? x1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 100 प्लस 120 कितना होगा? 220। 220 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा? 110। 120 140 कितना हुआ? 260।
डिवाइड बाई 2 किया, कितना आ गया 130। आप देख रहे हो डिफरेंसेस सभी में इक्वल है, 20 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, इन दोनों का मिड वैल्यू क्या आएगा 150। इसी तरह नेक्स्ट 170 और ये आ गया हमारा 190। अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। क्या फाइंड करेंगे बेटा, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो क्या आएगा, 6 का इंटू 110 से किया 660 हो गया। 10 का इंटू 130 से हुआ 1300 हो गया। 12 का इंटू 150 से हुआ 1800 हो गया। कितना हो गया बेटा 1800। 7 का इंटू 170 से हुआ 1190 हो गया। 5 का इंटू 190 से हुआ 950 हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या कहलाएगा बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको हमने क्या किया बेटा, प्लस किया। तो प्लस करने पर ये क्या आ गया 0। 9 और 5 14, 14 और 6 20, कैरी कितना हुआ 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 9 29, कैरी कितना आया बेटा 2, 2 और 1 3 4 5। तो ये आ गया 5900। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज डेली वेजेस। क्या निकालना है बेटा, एवरेज डेली वेजेस। तो बेटा जो मीन का फॉर्मूला है वही एवरेज डेली वेजेस के लिए फॉर्मूला होगा। क्या है फॉर्मूला, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका सम हो गया और ये आपका सिग्मा एफ आई हो गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू को पुट किया, कितना है 5900 अपॉन कितना है बेटा 40। 10 से 10 कैंसिल हो गया। एवरेज डेली वेजेस कितना आ गया, रुपीज में ही आएगा। 4 का डिवाइड दे दो, 1 19 हुआ, 4 4 जा 16, 30 4 7 जा 28.50। तो एवरेज डेली वेजेस और 40 वर्कर्स क्या आ गया 147.50। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, एवरेज डेली वेजेस फाइंड करना था। अब चलते हैं मीन पर वेज्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा वो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मीन डेली, क्वेश्चन दिया है द मीन डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹80। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है बच्चों के लिए, जिसका मीन डेली पॉकेट अलाउंसेस कितना है बेटा 18 रुपीज है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। तो इसकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको जो दिख रही है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हमें फाइंड करना है। दिया क्या है बेटा, मीन दे रखा है। क्या दे रखा है, मीन। तो हमारा प्रोसेस भी मीन वाला ही अप्लाई होगा। तो मीन का प्रोसेस क्या होता था, जो भी आपको टेबल दी गई है उसे वर्टिकली लिखना है और सबसे पहले क्या फाइंड किया जाता है, मिड वैल्यू। क्या फाइंड करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इतनी सारी चीजें पहले से ही यहाँ पे मेंशन करके रख रखी है। तो देख सकते हो बेटा, सबसे पहले जो आपको टेबल दी थी उसको आपने वर्टिकली बनाया। तो डेली पॉकेट अलाउंसेस जो दिया था वो लिखा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिख लिया आपने। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, एक्स। हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्स है। तो जब एक्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी है
तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा, जो कि क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ आई। क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ आई। इन सबको जोड़ें तो 7 6 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हुआ, 13 और 9 22, 22 और 3 22 और 3 25, 30 34। कैरी कितना हुआ बेटा, 4। वो 4 आ गया। कैरी कितना हुआ, 3। 3 और 1 कितना हुआ, 3 और 1 4 हो गया। तो इनको जोड़ के 44 आ रहा है, और साथ में और क्या है, x है। तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 44। क्या लिखा जाएगा, x प्लस 44। तो मीन दिया है, क्या दिया है बेटा, मीन डेली वेजेस दिया है। तो मीन का प्रोसेस गुजरता है मिड वैल्यू से। किससे गुजरता है, मिड वैल्यू से। तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालिए। तो 11 प्लस 13 24/2 कितना आ गया, 12। सभी का डिफरेंस 2 का है, तो आप ज़्यादा बिना सोचे विचारे कितना ऐड करते चले जाइए, 2 ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया 18 20 22 24। तो ये आ गया 12 14 16 18 20 22 24। क्या निकालते हैं मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड में आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का प्रोडक्ट। तो 12 7 जा कितना हुआ बेटा, 84। 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 इंटू 13, 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 1 जा 18 और 5 23। 20 का एक्स से किया बेटा, ये वेरिएबल वाला टर्म है, थोड़ा अलग लिख सकते हो आप इसे। 20x, 20 का इंटू एक्स से किया कितना आया, 20x, 22 5 जा 110, 24 4 जा 96। तो बेटा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमने निकाला, कितना आ गया, x प्लस 44। अब इनका सम कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, 20x तो आपका अवेलेबल है, प्लस 4 8 12 16 और 6 22, कैरी हो गया 2, 8 और 2 10 18 40 22 25 26 26 और 9 26 और 9 बेटा कितना हुआ, 35। कैरी 3 हो गई, 3 और 1 4 5 6 और 1 7। क्लियर है, ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो मीन का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, 18। सिग्मा एफ आई एक्स आई 20x प्लस 752 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना दिया है बेटा, x प्लस 44। कितना दिया है, x प्लस 44। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18x प्लस 18 4 जा 72, कैरी 7, 72 और 7 कितना हो गया, 79। ये 20x प्लस 752। वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ ले आइए, RHS साइड में, इसको LHS साइड में ले आए और नंबर को किधर भेज दिया, राइट हैंड साइड में। तो ये कितना आ गया बेटा, -2x। यहाँ कितना बचा, -14, माइनस माइनस प्लस 2 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बेटा,
20 आ गया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 20 आ गया। तो एक बार देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार बेटा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या दिया था? मीन डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इट। ये आपको टेबल प्रोवाइड कराई गई थी। डेली पॉकेट अलाउंसेस दे रखा था 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे थे क्या बेटा? 7, 6, 9, 13। क्वेश्चन मार्क लगाए मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू फाइंड करनी है 5, 4। तो इवेल्युएट करने के लिए मीन दे रखा था, तो मीन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। किसका प्रोसेस? मीन का प्रोसेस। जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पर क्या ले लिया? एक्स ले लिया। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू निकालने के बाद क्या फाइंड किया? एफ आई एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई किया, तो 20 का इंटू एक्स से करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 20 है। क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में है तो इसको कैसे लिख दिया? सेपरेट करके लिख दिया। कैसे लिखा है? सेपरेट, जिससे ऐड करने में मिस्टेक ना हो। ठीक है, बाकी टर्म को एज इट इज लिखा, ऐड किया, ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई। कितना आया है? 20x प्लस 752। और ये आपका आ गया बेटा सिग्मा एफ आई एक्स प्लस 44। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन की वैल्यू कितनी थी बेटा? 18 दे रखी थी। 18 इज इक्वल टू 20x प्लस 752 अपॉन एक्स प्लस 44। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा 18x प्लस 18 का मल्टीप्लाई 44 से हुआ 792 इज इक्वल टू 20x प्लस 752। 20x को LHS साइड में लाए, इसको उधर RHS साइड में भेजा, तो x की वैल्यू सॉल्व करके बेटा क्या आ रही है? 20। कितना आ रही है? 20। तो ये हमारे थे मीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे रिलेटेड बेटा? मीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम देखेंगे मोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियोस को देखते रहें। प्रीवियस वीडियोस जो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपकी प्रीवियस चैप्टर्स की, उन्हें जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए। कम समय में, शॉर्ट टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ, इसके लिए ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो इस समय 10th में हैं, आपके साथ हैं, उन्हें शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।